नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं नॉन वेज मिल्क क्या है। आजकल जो यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका में नॉन वेज मिल्क उसे माना जाता है जिसे मांस या उससे संबंधित चीज़ें खिलाई जाती हैं। अमेरिका में गायों को ऐसा चारा खिलाने की अनुमति है जिसमें बकरी, मछली, सुअर और कुत्ते के अंग शामिल हों। वहीं प्रोटीन के लिए भी सूअर और घोड़े के खून को खिलाया जाता है। ऐसे मवेशियों से निकले हुए दूध को नॉन-वेज दूध या मांसाहारी दूध कहते हैं। आगे जानते हैं कि भारत में दूध के विषय में ऐतिहासिक काल से लेके अंग्रेजों के समय तक बहुत ही अधिक तरीके के जो है हमारे देश में दूध का महत्व रहा है। प्राचीन काल भारत में दूध और दुग्ध उत्पादों का संबंधी सबसे प्राचीन काल से रहा है। करीब 8,000 वर्ष पहले से दूध का उपयोग किया जा रहा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से दूध का स्थान है। वैदिक ग्रंथों में दूध को दिव्य, पवित्र और उष्ण माना गया है। सूक्तों, हवनों और पूजा अर्चना में दूध का उपयोग अत्यधिक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गाय और दुग्ध उत्पादों की प्रशंसा की गई है। इसे आयुर्वेद में भी बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है दूध और दूध से बने उत्पादों को। प्राचीन साहित्य और कृषि में गोवर्धन वर्णन मिलता है जो गाय, भैंस और बकरी के पालन का उपयोगी मानता है। दूध का व्यापार और उससे उपभोग सामाजिक जीवन में सामान्य था। तिथि अनुसार दूध से बने घी, दही, मक्खन आदि का प्रयोग दैनिक जीवन का हिस्सा था। इस काल में उत्पादन आधुनिक अर्थों में नहीं जुटे थे, परंतु प्रचलित ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि दूध एक प्रमुख पोषण और आर्थिक वस्तु थी। आधुनिक भारत में भी श्वेत क्रांति की गई। 1946 में गुजरात के कैरा जिले में किसानों ने ब्रिटिश कंपनी पॉलसन डेयरी की मनमानी के खिलाफ विद्रोह किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाह पर कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड की स्थापना की गई। दूध हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन को भी जोड़ा गया। नस्लों का विकास हुआ, गौवंश की विभिन्न प्रजातियां पाली गईं। सांस्कृतिक परिवेश से दूध से बने पदार्थों का उपयोग भोजनों और त्योहारों में आम रहा है। कूटनीति और राजस्व दस्तावेजों के सीमित ग्रंथ बताते हैं कि दूध का व्यापार बाजारों में प्रारंभिक रूप से होता रहा है। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में कृषि और पशुधन के बारे में सर्वे किया जिनमें दूध उत्पादन का कुछ प्रारंभिक डाटा मिलता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 1880 से 1900 औपचारिक राष्ट्रीय स्तर पर दूध उत्पादन डेटा बहुत सीमित था। स्थानीय जिलों और कृषि कार्यालयों में लगभग अनुमानित आंकड़े तैयार किए गए थे। प्रारंभिक कृषि सर्वे तथा पशुपालन विभाग ने कुछ सांख्यिकी डाटा संकलित किया। अनुमान के अनुसार भारत में दूध उत्पादन कुछ मिलियनों लीटर प्रतिवर्ष तक पहुंच रहा था, परंतु यह आज की तुलना में बहुत कम था। औपचारिक राष्ट्रीय दूध सर्वेक्षण नहीं था। अधिकांश डेटा स्थानीय अनुमानों पर आधारित था। पारंपरिक सामाजिक ढांचे में पशुपालन एक पारिवारिक स्रोत था। दूध से जुड़े कई कारीगर जैसे मलाई, मक्खन विक्रेता, हार्ड चर्नर आदि स्थानीय जीवन चक्रों का हिस्सा थे। हाथ से दूध दुहना और मशीन का इस्तेमाल न्यून था। नस्लों में स्थानीय गायें जैसे कांदा, सुरत, हरियाणा, राजस्थानी प्रमुख थी। दूध प्रमुख रोजमर्रा उपभोग वस्तु है। दूध के विक्रेता स्थानीय बाजारों में अपनी पैदावार बेचते हैं। परंपरागत रूप से भुगतान प्रणालियां पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात आयात नहीं होता है। अधिकतम सफलता हरित क्रांति 1970 और 80 के दशक बीज हरित क्रांति के बाद दूध उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। दुग्ध क्रांति और सहकारी संस्थाओं जैसे अमरचंद संघ, गौधन विकास कार्यक्रम, नस्ल सुधार ने उत्पादन और डेटा संग्रह को व्यवस्थित किया। प्राचीन काल में धार्मिक, आर्थिक, वर्णनात्मक उपलब्ध है और सामाजिक जीवन का केंद्र था। ब्रिटिश समय में व्यापारिक अनुमानित और था डेटा बहुत सीमित, उत्पादन कम था। प्राचीन काल से सांस्कृतिक धरोहर ब्रिटिश समाज में डेटा कम, उत्पादन सीमित था। अब आइए वर्तमान समय में भारत और यूएस की दूध उत्पादकता की तुलना करें। कुल उत्पादन 2024 में 102.5 मिलियन मीट्रिक टन था। ये काऊ मिल्क प्रोडक्शन दुनिया में यूएस सबसे शीर्ष में है। दूध उत्पादन बिलियन पाउंड में 226 से 227 बिलियन पाउंड दूध का उत्पादन 2022 से 23 तक रहा। प्रति काऊ उत्पादन लगभग 24.2 हजार पाउंड प्रति गाय प्रति वर्ष रहा और प्रति व्यक्ति दूध की खपत यूएस में लगभग 14.5 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रहा। 55 लीटर आता है करीब ये दूध, 14.5 गैलन। दूध में कुल विविधता, दूध, चीज, घी, बटर, अन्य डेयरी उत्पाद है। ध्यान दें कि अमेरिका में दूध का उपभोग मात्र पिछले दशकों में घट रही है, जबकि उत्पादन और नस्लों की उत्पादकता लगातार बढ़ रही है। अमेरिका में डेयरी उद्योग
जो है डेयरी उद्योग कुल समर्थित कुल रोजगार लगभग 3 मिलियन नौकरियों का है। दूध डेयरी करीब 65,800 जॉब डायरेक्टली लगाते हैं। कुल कृषि क्षेत्र में कुछ लगभग 1.2 मिलियन फार्मर हैं। इसमें मवेशी सहित हैं, ये डेयरी तक सीमित नहीं हैं। छोटे डेयरी फार्म्स अलग अलग सर्वे के अनुसार 1 लाख से लेकर 1,30,000 तक हैं। इससे डेयरी का प्रभाव बहुत $780 बिलियन तक पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि इससे पैसा और जॉब दोनों चीज़ें यूएस में बहुत ज़्यादा इस पर निर्भर करती हैं। भारत में सालाना दूध का उत्पादन 239.3 मिलियन टन है, जबकि अमेरिका में 102 और भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है और अमेरिका में 55 लीटर प्रतिवर्ष उपलब्ध है। रोजगार डेयरी जो है करोड़ों पारंपरिक परिवार इस पर निर्भर हैं और यहाँ अमेरिका में 3 मिलियन नौकरियाँ। इस प्रकार हम देखते हैं भारत में डेयरी रोजगार पारंपरिक छोटे किसान आधारित और असंगठित है। अमेरिका में यह औद्योगिक नेटवर्क बड़े फार्म प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में प्रति काऊ उत्पादन बहुत उच्च तथा प्रोसेसिंग और औद्योगिक इकाइयाँ बहुत ही विकसित हैं। भारत के सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस क्षेत्र में करीब 22 दुग्ध संघ, शीर्ष निकाय, 200 जिला दुग्ध संघ, 28 विपणन डेयरियां और 24 दुग्ध उत्पादन संगठन हैं। इनके मिलकर करीब 18 मिलियन डेयरी किसान सदस्य के रूप में हैं। भारत का अमूल, जिस पे लाखों किसान निर्भर करते हैं, इन्हीं सब की वजह से अमेरिका की दृष्टि भारत पर है, क्योंकि भारत में जनसंख्या अधिक है। भारत अमेरिका में एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रहा है, इसीलिए वह चाहता है कि भारत के बाजार को हमारे लिए खोला जाए। भारत में इस प्रकार का दूध बिक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दूध का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी किया जाता है। दूध को सबसे पवित्र माना जाता है और इसलिए भारत में मवेशियों को शाकाहारी चारा दिया जाता है। इस वजह से देश में मांसाहारी दूध को भारत में अमेरिका को बेचने देने से बच रहा है। भारत में गाय मुख्यतः शाकाहारी, जैसे सूखा भूसा, हरा चारा, मक्का, गेहूं और चोकर खिलाया जाता है। हालांकि बड़े डेयरी फार्मों में विदेशी आहार देना अपनाना शुरू कर दिया गया है, किंतु इस तरीके की चीज़ें भारत में अभी अनुमति नहीं दी गई हैं। भारत में दूध का उपयोग वसा के लिए किया जाता है, जबकि बाहर विदेशों में प्रोटीन के लिए किया जाता है। इसलिए डायरेक्ट प्रोटीन देने की विदेशों में शुरुआत की गई है। अमेरिका में प्रोटीन से कोलेजन मिल्क फोर्टिफाइड डेयरी के लिए उपयोग किया जाता है। चीन में स्किन और ब्यूटी के लिए कोलेजन मिल्क, जबकि जापान में एंटी एजिंग के लिए फिश कोलेजन दूध युक्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ सप्लीमेंट्री में कनाडा स्पोर्ट मिल्क और फोर्टिफाइड डेयरी जनवरी नॉनवेज सप्लीमेंट आधारित मिल्क ड्रिंक्स हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में इस मांसाहारी दूध को बेचने से अमेरिका बच भी रहा है और भारत भी अपने किसानों को नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि एसबीआई की एक रिपोर्ट है कि इससे 1.03 लाख करोड़ का भारतीय किसानों को नुकसान होगा। भारतीय किसान सीमांत और छोटे कृषक हैं, इनके पास छोटी जोतें हैं और यह अपना दैनिक गुजारा कर पाने का भी भारत में कमाई कर पाने के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए यह मवेशी पालते हैं और इन मवेशियों से होने वाली कमाई इनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि हम यूएस के माल के लिए या दूध उत्पादन का जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको अपने देश में अलाउ नहीं कर सकते हैं। अतः हम इन चीज़ों से बचना चाहिए और हमें इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरीके की ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी जानने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।